देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कर्नाटक के बीदर में गहरी कंदरा के अंदर नरसिंह देवता का एक धाम है। गर्भगृह तक जाने के लिए लोगों को सीने तक पानी में डूबकर जाना होता है। गुफा के अंतिम छोर पर भगवान नरसिंह की शालिग्राम से बनी एक स्वयंभू प्रतिमा है। उस कंदरा से जुड़ी मान्यता कहती है कि वो भगवान नरसिंह का अंतिम पथ था। कंदरा की जल ने उनका क्रोध शांत किया था और वहीं पर नरसिंह अवतार का समापन भी हुआ था। हैरत की बात यह है कि उस कंदरा में भगवान नरसिंह के अंतिम अध्याय से जुड़े कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं। सारी कहानी समझने के लिए हम भी उस कंदरा में गए तो वहां जो देखने को मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। आपको क्या लगता है ये कहां का दृश्य होगा? आप कहेंगे शायद कोई खदान है जिसमें पानी भर गया है, लेकिन रुकिए, ये कोई खदान नहीं, कोई आम गुफा नहीं। लोगों की माने तो ये नरसिंह देवता का अंतिम पथ था जिस पर चलकर वो महाप्रयाण की तरफ बढ़े थे। झरने का यही वो पानी था जिसने उनके क्रोध की अग्नि शांत की थी। पानी से भरी इस कंदरा का ये वो आखिरी मोड़ था जहां विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार का अंतिम अध्याय लिखा गया था। नरसिम्हा जी का स्वामी का अंतिम मार्ग है। शालिग्राम रूप में नरसिंह भगवान शांत हुए और उसका अपना जो उग्र रूप है वो जल स्वरूप में शांत किए बोल के एक ऐसी दंत कथाएं हमारे को मिलती है। सबने कहा, हमने सुन लिया, सभी ने मान लिया, लेकिन हम कैसे मान लेते? हमने सवाल उठाए तो लोगों ने सबूतों की झड़ी लगा दी। भगवान नरसिंह की स्वयंभू प्रतिमा जहां वो खुद प्रकट हुई थी। कंदरा में दिखने वाला एक खास तरह का जीव जो कहीं और नहीं देखा जाता। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको अंदर एक ऐसे मेढक के दर्शन होंगे जो कई सालों से यहाँ पर हैं। स्वयंभू प्रतिमा के चरणों से निकलने वाला जल जो आगे जाकर झील में तब्दील हो जाता है। पानी लगातार निकलता है लेकिन गुफा कभी नहीं डूबती। 1 इंच कम नहीं होता है कि ज्यादा नहीं होता। 12 महीने इतना ही पानी रहता है। 24 आवर्स फ्लोइंग वाटर है। ऐसे इसे के नीचे से पानी आता है, ऐसे जाता है, 7 टर्निंग से होते हुए बाहर गैमुख में जाता है। पहले झरे के दर्शन होते हैं। झरे के दर्शन होने के बाद में नरसिंह स्वामी के दर्शन होते हैं। आखिर कहां से आता है ये पानी? आसपास तो कोई स्रोत भी नहीं था। आता है तो जाता कहां है? अगर कहीं जाता नहीं तो ये गुफा पानी में डूबती क्यों नहीं? गुफा और पानी का ये संतुलन कौन बनाता है? और सबसे अहम सवाल,
आखिर वो कौन सा साक्ष्य है जो इस कंदरा को नरसिंह देवता का आखिरी पथ बताता है? ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने हम भी पानी में उतरे। धीरे धीरे अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तभी पानी में कुछ गिरा। पैरों में कुछ चुभा। पैर में कुछ है, कुछ है क्या? फिर जो दिखा उसने हमें मौन कर दिया। नरसिंह देवता का वो अंतिम पथ एक ऐसा दरबार था जिसके अंतिम मोड़ तक पहुंचने के लिए 300 मीटर लंबी गुफा में लोगों को सीने तक पानी में डूबकर जाना पड़ता है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कहानी सभी जानते हैं, लेकिन जो कहानी आप जानते हैं उसमें हिरण्यकश्यप के वध के साथ ही नरसिंह अवतार की कहानी खत्म हो जाती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। हिरण्यकश्यप के वध के साथ ये कहानी शुरू होती है। हमें कर्नाटक के बीदर शहर में झरनी नरसिम्हा मंदिर जाना था, लेकिन बीदर की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 500 किलोमीटर पीछे आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। अहोबिलम दावे के मुताबिक वो जगह जहां आज भी उस स्तंभ का अवशेष है जिसे तोड़कर भगवान नरसिंह धरती पर अवतरित हुए थे। गुस्से की ज्वाला में जल रहे नरसिंह देवता ने इस पूरे इलाके में काफी विध्वंस किया था, जिसके साक्ष्य आज भी अहोबिलम में मौजूद हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, आखिर हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे लेकर लोगों का कहना है कि ये 34 लाख साल से यहां पर विद्यमान है, जिसे लेकर लोगों की आस्था बसती है और लोगों का मानना है कि ये वही शिला है जिससे विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार ने धरती में कदम रखा था। अहोबिलम से नरसिंह अवतार की कहानी शुरू हुई थी। आज हम वहां जा रहे थे जहां इस अवतार की कहानी खत्म हुई थी। दरअसल आज हम उस अंतिम मार्ग की ओर जाने वाले हैं जिसे लेकर लोगों का दावा है कि यह अंतिम मार्ग नरसिंह अवतार के निर्वाण से जुड़ा हुआ है। और तो और लोग ये भी दावा करते हैं कि इस मार्ग में आज भी नरसिंह अवतार से जुड़े तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। विश्वास नहीं होता है, लेकिन इसी अविश्वसनीय मार्ग में छिपा हुआ है हमारा आज का अविश्वसनीय दृश्य। कुछ ग्रंथों के मुताबिक हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। दावे के मुताबिक यही वो जगह थी जहां उनका गुस्सा ठंडा हुआ था, जहां नरसिंह अवतार खत्म हुआ था।
मंदिर थोड़ी गहराई में था। चारों तरफ पहाड़ियां थीं। देखने में ये जगह करोड़ों साल पुरानी ज्वालामुखी लग रही थी। बीदर में जब आप पहुंचते हैं और आप झरनी नरसिम्हा मंदिर के लिए नीचे उतर रहे होते हैं, क्योंकि उसके लिए तकरीबन 100 फीट आपको नीचे उतरना होता है, तब आपको ये अनुभव होता है कि आप जिस जगह पर खड़े हैं दरअसल ये ज्वालामुखी का क्रेटर कभी रहा होगा। और वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो इतिहास कहता है कि लाखों वर्ष पहले जब यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो उस समय लावा जमने की वजह से आसपास के जो चट्टानें हैं वो बनी थी, जो ज्वालामुखी चट्टानों के नाम से जानी जाती हैं, और उसके बाद इस स्थान का निर्माण हुआ था। दावे के मुताबिक नरसिंह देवता का अंतिम स्थान यही था। उस आखिरी दरबार तक पहुंचने के लिए लोगों को सीने तक पानी में डूबकर करीब 300 फीट लंबी एक कंदरा से गुजरना होता है। उस कंदरा और वहां के पानी को नरसिंह भगवान की पौराणिक कथा का सबसे बड़ा साक्ष्य बताया जाता है। हम सभी साक्ष्यों को देखेंगे और परखेंगे। पहले उस कहानी को समझ लेते हैं जो ये बताता है कि भगवान नरसिंह यहां क्यों और किन हालात में आए थे। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो कई साल तक धरती पर भटकते रहे और इस दौरान कई दानवों का वध किया था। नरसिंह देवता को झरासुर नाम के एक शिव भक्त दैत्य का पता चला। यहाँ इस गुफा में एक दैत्य रहता था, वो निवास करता था। यहाँ पे शिव भक्ति था अंदर, राइट साइड में शिव जी का तपस्या करते हुए उसका एक नेचर था भगवान की पूजा करना, मतलब भगवान की आराधना करना और विष्णु भक्तों को तकलीफ देना। झरासुर दैत्य का वध करने भगवान नरसिंह उसकी कंदरा में प्रकट हुए, लेकिन दानव की शिव भक्ति देख उसे एक वरदान मांगने को कहा। तो जब नरसिंह भगवान जी का उसका सामना हो गया तो बोले तेरा भी अंतिम समय आ चुका है, तेरा भी वध निश्चित है, लेकिन तूने शिव भक्ति किया है, लोक कल्याण के लिए एक वर मांग पूरा करता हूँ वध करने से पहले। तो दैत्य ने ऐसा वर मांगा कि जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे मेरा भी नाम भक्त श्रेणी में लेना चाहिए और भगवान आपका मेरा वध करने के बाद यहाँ पे आपका उग्र अवतार शांत होना चाहिए और यहीं पे वास करना चाहिए बोल के उसने वर मांग लिया। कहते हैं अंदर कंदरा का जो अंतिम छोर है नरसिंह देवता वहीं प्रकट हुए थे, वहीं दैत्य का वध हुआ। वध के बाद नरसिंह देवता के वरदान से वो जल में तब्दील हो गया। उसी जल में डूबकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और इसके साथ ही उस गुफा में इस अवतार की कहानी भी खत्म हो गई। नाम झरा था, झरा मतलब पानी, असुर मतलब राक्षस। इस अर्थ से असुर का नाश कर देके उसी के नाम पे जल का स्रोत उत्पन्न है, झरा यानी कि जल। ये जल के स्रोत में तेरा नाम रहेगा बोल के वर देके झरा नरसिम्हा बोलते बोलते झरणी नरसिम्हा, झरणी मीन्स पानी, ए स्प्रिंग ऑफ वाटर। तो वो जल के रूप में ये ऐसा वास हो गया। उस कंदरा का पहला अद्भुत दृश्य सामने था। पानी में डूबकर लोग अंदर जा रहे थे। सबकी एक ही इच्छा थी, गुफा के आखिरी मोड़ पर नरसिंह देवता की वो चमत्कारी स्वयंभू प्रतिमा देखना। कहते हैं झरासुर का वध करने भगवान नरसिंह वहीं प्रकट हुए थे। यहाँ अंदर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये यकीन नहीं होगा कि चंद कदमों की दूरी से वो रास्ता शुरू होता है जो इस मंदिर को खास बनाता है, जो किसी और दूसरे नरसिंह मंदिर में या अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिलता है। यानी ये रास्ता और सकरा होता जाएगा और सकरे होने के बाद आगे पैदल चलने के लिए आपको जिस रास्ते से होकर गुजरना है वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है, यानी आप नहर के ऊपर से चल रहे हैं।
जल थोड़ा गंदा सा मटमैला दिख रहा था, लेकिन मसला इसका रंग नहीं, इससे जुड़ी मान्यता थी। इसे चमत्कारी माना जाता है क्योंकि इसी जल के स्पर्श से नरसिंह देवता के गुस्से की आग ठंडी हुई थी। कहते हैं इसका स्रोत एक सूक्ष्म जल धारा है जो भगवान विष्णु की स्वयंभू प्रतिमा के चरणों से निकलती है। भगवान के अंदर श्रीहरि के चरण है, चरण पादुका के नीचे से मूल स्रोत है। मूल स्रोत वहां से उत्पन्न होके एक गुफा में फिर n नंबर ऑफ ट्रैप्स है, वहां से पर्सपिरेशन होके एक केव फिलअप होता है। यही वजह है कि जो भी इस जल में डूब कर जाता है खुद को भाग्यशाली समझता है। लोग अंदर की प्रतिमा देखकर जब लौटते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक होती है। अंदर पूरा गुफा है। इस टेम्पल पूरी इंडिया में ऐसा टेम्पल नहीं है। मैं अनेक टेम्पल को जा रहा हूँ, तिरुपति, शिरडी और वैष्णो देवी जा रहा हूँ, उधर सब ऐसा नहीं है। पूरा टेम्पल को अंदर पानी में तैर के ही जाना है सबको। ये टेम्पल का विशेष है। हम स्नान पूरा फ्रेश होके आया तो भी हम पानी में पूरा फ्रेश होके जाना है। देखने में पानी शांत लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मान्यता है कि पानी लगातार बहता रहता है। कहां से आता है ये सब जानते हैं, लेकिन कहां जाता है ये किसी को नहीं पता। पानी इंसान के सीने से ऊपर कभी नहीं जाता। सदियों से ये संतुलन आज भी बना हुआ है। हमारा कैसा है शास्त्रों में कि शालिग्राम की पूजा करना है तो हम लोग क्या है पूजा मतलब हमारी सूची है, स्नान वगैरह कर लेके हम लोग शालिग्राम या शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो इस मंदिर की विशेषता ऐसी है कि यहाँ पर आप गुफा में जाने से पहले 600 फीट जो अंदर आप जाते हैं, यहाँ पर आपका बहते हुए पानी में स्नान हो जाता है। प्रतिमा से बहने वाली सूक्ष्म जल धारा की पहेली तब सुलझेगी जब हम वहां पहुंचेंगे। फिलहाल इस पानी का रहस्य सुलझाना था। ये कहीं ना कहीं से तो निकलता होगा, नहीं तो लोग पानी में डूबने लगते। हमारे लिए जो सवाल था, लोगों के लिए वही चमत्कार था। लोग कहते हैं गुफा और पानी का संतुलन एक चमत्कार है, लेकिन हम चमत्कार नहीं, आंखों देखी पर विश्वास करते हैं। इसके लिए हमें अंदर जाना होगा। भीड़ को देखते हुए ये मुश्किल लग रहा था। तभी हमें एक पाइप नजर आया जो अंदर तक गया था। कहीं इसका नाता ड्रेनेज सिस्टम से तो नहीं था। उस स्वयंभू प्रतिमा के चरणों से निकलती जल धारा का स्रोत कहीं कंदरा के पीछे बाहरी हिस्से में तो नहीं था। हमने सोचा पहले इन सवालों के जवाब तलाशते हैं, तब तक भीड़ भी कम हो जाएगी। फिर हम कंदरा में जाकर तसल्ली से पड़ताल कर लेंगे। हमने पूरे धाम के कई चक्कर लगाए, कंदरा के पीछे वाले इलाके में भी गए। एकदम से पीछे कोई स्रोत नहीं दिखा जैसा हमने सोचा था, लेकिन ये पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा था, तो जमीन के किसी अंदरूनी स्रोत को खारिज भी नहीं किया जा सकता। इधर का सी लेवल से 310 मीटर्स ऊपर है और बीदर से जो बीदर का जो टोपोग्राफी है उससे 110 फीट नीचे है। ऐसा है, आप देखो पहाड़ी है सब तरफ, इसके ऊपर बीदर है। मंदिर में एक ऑक्सीजन प्लांट भी था जिसे इस पाइप की मदद से अंदर कंदरा में भेजा जाता है ताकि 300 मीटर अंदर गए लोगों का दम ना घुटे। यानी इस पाइप का कनेक्शन ड्रेनेज सिस्टम से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से था। इन सब के अलावा वक्त के साथ गुफा में कई सारे बदलाव किए गए।
पहले लाइट नहीं था, वेंटिलेशन नहीं था, दिया लेके जाते थे महाराज लोग, और कुछ एक फैमिली आए तो 4 लोगों को लेके अंदर जाके अभिषेक करते थे। अब ऐसा नहीं है, एट ए टाइम 50 से 100 लोग जा सकते हैं अंदर। हवा का इंतज़ाम हो गया है, लाइटिंग का हो गया है, और यूपीएस बैटरी जनरेटर सभी का व्यवस्था हो गया है। जब इस पाइप का नाता ऑक्सीजन से है, फिर गुफा में पानी कहां से आता है? आता है तो जाता कहां है? क्या वाकई दावा सच है? अगर नहीं तो आखिर माजरा क्या था? सारे सवालों का जवाब हासिल करने का वक्त आ गया था। लोगों की भीड़ कम हो चुकी थी। अब हम भी अंदर जाएंगे। देखिए, अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे का रास्ता इस पानी के जरिए हमें तय करना जरूरी है। यहाँ से आपको पानी की गहराई का पता नहीं लगता है, और अगर यहाँ लाइट की व्यवस्था ना हो तो आप समझ सकते हैं कि गुफा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होगा। थोड़ी देर में आरती होने वाली थी। उससे पहले गुफा खाली कराई जाती है। पुजारी के आने से पहले हमें अपनी पड़ताल को अंजाम देना था। अब हमारे कदम उस रास्ते पर थे, दावे के मुताबिक जो भगवान नरसिंह का अंतिम मार्ग था। हम उस जल में डूबे थे जिसके स्पर्श से नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था। एक बात चौंकाने वाली थी, ये पानी जितना ऊपर से शांत दिखता है, अंदर इसमें उतनी ही हलचल थी। बिल्कुल सन्नाटा है। अंदर जब आप पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ पानी की आवाज़ नज़र आ रही है, वो भी आपके चलने की वजह से। हालांकि पैरों में ये आपको एहसास होता रहता है कि पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है और बाहर की ओर जा रहा है। ऊपर पानी उतना चलता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे पानी का बहाव आप लगातार महसूस कर सकते हैं। आखिर ये तेज धारा कहां से आती है? नरसिंह देव की उसी स्वयंभू प्रतिमा से, दावे के मुताबिक जो सतयुग में अपने आप प्रकट हुई थी। लेकिन एक मूर्ति के नीचे से इतनी तेज धारा कैसे आएगी? कहीं गुफा की दीवारों से पानी तो नहीं रिस रहा था? हमने गौर से परखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। इन चट्टानों से कहीं भी पानी रिसने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई संकेत नहीं है। फिर ये पानी आता कहां से? तभी गुफा की दीवार में एक जीव दिखा, कुछ मेंढक जैसा था। ये देखिए, कहते हैं ये जीव केवल इसी गुफा में दिखता है और केवल एक ही है। कहते हैं ये उस समय से है जब भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए थे। लोगों ने हमें बताया था कि अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको अंदर एक ऐसे मेढक के दर्शन होंगे जो कई सालों से यहाँ पर हैं, और लोग मानते हैं कि इनका दर्शन बेहद पुण्य होता है, और एक तरीके से लोग इसे नरसिंह स्वामी से जोड़कर देख रहे होते हैं। ऑक्सीजन की पाइप अंदर तक थी, जिसकी वजह से दम नहीं घुट रहा था। 100 कदम और 7 मोड़ के बाद गर्भगृह नजर आने लगता है। अंतिम मोड़ करीब ही था, सब कुछ ठीक था। फिर भी अकेले में पानी में तैरते एक अंधेरी गुफा में बढ़ते जाना एक अजीब सा अनुभव था। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा,
अभी यूं तो आप जो रास्ता देख रहे हैं उसमें मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर आपको छत नज़र आ रही है, लेकिन क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जहां हूं, जिस रास्ते पर गुजर रहा हूं, मेरे ऊपर 100 फीट से बड़ा पहाड़ मौजूद है और उसकी गर्त में हम इस रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे हैं। हम बढ़ते जा रहे थे, तभी पानी में कुछ गिरा। शायद कोई पत्थर था, फिर हम चौंके। पैर में कुछ है, एक सेकंड, कुछ है क्या पैर में? पैरों में एक पॉलिथीन फंसा था। इस चीज के मिलने की हमें थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो गुफा का अंतिम छोर यानी गर्भगृह दिखने लगा। करीब पहुंचते ही ठीक सामने चांदी की छत्र में भगवान नरसिंह की स्वयंभू प्रतिमा दिखी। प्रतिमा के ठीक बगल में एक शिवलिंग था। मान्यता कहती है जिस शिव भक्त दैत्य झरासुर का भगवान विष्णु ने वध किया था, वो इसी शिवलिंग की पूजा करता था। इस दावे के मुताबिक ये प्राकृतिक शिवलिंग करोड़ों साल पुराना था। आप ये समझ सकते हैं कि ये शिवलिंग धरती पर मौजूद सबसे पुरातन शिवलिंग में से एक है। यानी धरती में जिस शिवलिंग ने चारों युग देखे हैं, ये उनमें से है, क्योंकि सतयुग में नरसिंह अवतार धरती पर आए थे और ये शिवलिंग उससे पहले से यहाँ पर विद्यमान बताया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत में डालती है भगवान नरसिंह की ये प्रतिमा। ऊपर चेहरा, बीच में एक बड़े गोलाकार का शालिग्राम और नीचे चरण। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो बीच का शालिग्राम वाला हिस्सा है, केवल यही स्वयंभू था जो अपने आप प्रकट हुआ था। चेहरा और चरण बाद में लगाए गए थे। 3 भागों में डिवाइड है ये। ऊपर नरसिंह भगवान का मुख है और ये शालिग्राम मूर्ति है और ये पादुका है। ये जहाँ पे झरा का उत्पन्न है वहीं पे स्थापना करे सो एक पादुका है। ये और ये स्थापना करे सो है हमारे पूर्वजों ने। और ये क्या है, मेन मूर्ति स्वयंभू प्रकट मूर्ति ये है। अच्छा। जैसा शिव का शिवलिंग में पूजा करते वैसा विष्णु का शालिग्राम रूप में पूजा करते। ये मेन शालिग्राम मूर्ति यही है, यहाँ का मुख्य मूर्ति। दावे के मुताबिक इसी जगह नरसिंह देवता प्रकट हुए थे। इसी जगह झरासुर का वध हुआ था और वध के बाद इसी जगह से पहली बार उस जल का प्रवाह शुरू हुआ था, जिसमें डुबकी लगाने के बाद नरसिंह देवता का क्रोध शांत हुआ था। क्रोध के शांत होते ही भगवान विष्णु के चौथे अवतार का अंत माना जाता है। शिवलिंग और ये प्रतिमा उस घटना की साक्ष्य मानी जाती हैं। अब यहां एक बात गौर करने लायक थी। दावे के मुताबिक गुफा का पानी इस प्रतिमा के चरणों से निकलता है, लेकिन चरण के आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आएगा।
स्थान पर आपको कहीं पर भी जल रिसता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन माना यह जाता है कि इस चरण चिन्ह के नीचे से ही निरंतर बहने वाला जल आने वाले रास्ते पर जा रहा होता है। यानी जब आप इस मंदिर तक, इस गर्भगृह तक पहुंचते हैं तो जिस जल के ज़रिए आप यहाँ तक पहुंचते हैं वो जल इस चरण चिन्ह के नीचे से बहता हुआ जाता है, जिसको आप आगे बढ़कर सीढ़ियों के ज़रिए भी देख सकते हैं। कहते हैं वो दृश्य जलधारा इन चरणों के नीचे से निकलती है। भूमिगत होने की वजह से नजर नहीं आती, लेकिन एक पाइप की मदद से उसे गुफा में बहा दी जाती है। वो पाइप गर्भगृह की सीढ़ी के पास थी, इसलिए पानी का स्तर गर्भगृह की सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाता। यहाँ पर 5 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें से आपको ऊपर सिर्फ 1 या 2 सीढ़ी नजर आती है। और देखिए उस सीढ़ी के साथ यहाँ पर आपको एक पाइप नुमा आकार नजर आ रहा है। दरअसल ये आकार यहाँ इसलिए है क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ से जल निरंतर इस पूरे रास्ते में पहुँच रहा है, और ये कहीं और से नहीं बल्कि जो आप गर्भगृह में नरसिंह देव की मूर्ति देख रहे हैं उनके चरण चिन्ह के पास से यहाँ पहुँच रहा होता है। और हर सीढ़ी पर इस तरीके से एक पाइप डाली गई है जहाँ लगातार उनके चरणों से निकलता हुआ जल, जिसे लोग मानते हैं कि झरासुर का रूप है, वो यहाँ पहुँच रहा होता है। कौन यकीन करेगा, ये सारा पानी एक छोटे से पाइप से निकला है, जिसका स्रोत एक ऐसी धारा है जो ऊपर से दिखती नहीं। यही वजह है कि इस धाम को चमत्कारी माना जाता है, सतयुग की पौराणिक कथा का साक्ष्य माना जाता है। ये धाम भगवान नरसिंह की स्वयंभू मूर्ति, युगों पुराना प्राकृतिक शिवलिंग और ये जल, ये सब एक ऐसी दुनिया तैयार करते हैं जिसमें आस्था को छोड़ किसी अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। हम पानी के अंदर गए जब हमको ये पाताल लोक में गए सर का फील हो जाता है। क्यों बोलते, ज़मीन से 150 मीटर नीचे है ये। हाँ, ये नरसिंह स्वामी का पानी का अवतार है ये। शालिग्राम रूप में नरसिंह भगवान शांत हुए और उसका अपना जो उग्र रूप है वो जल स्वरूप में शांत किए बोल के एक ऐसी दंत कथाएं हमारे को मिलती है। आरती का समय हो चुका था। पुजारी जी गर्भगृह में पहुंच चुके थे। पूरी कंदरा घंटी, शंख और मंत्रों से गूंज उठी। अब तक सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, सिवाय एक के, गुफा में पानी कहां से आता है ये तो पता चल चुका था, लेकिन ये बाहर कहां से निकलता है। लोगों के मुताबिक कंदरा और पानी का संतुलन दैवीय शक्तियां साधती हैं। तो इसी के नीचे से पानी आते रहता है। 24 आवर्स फ्लोइंग वाटर है, 1 इंच कम ना होता कि ज़्यादा नहीं होता, 12 महीने इतना ही पानी रहता है। लेकिन इसका राज छुपा है उस सीढ़ी में जिसे लांघकर लोग गुफा में दाखिल होते हैं। यहाँ पर ये पाइप डली हुई आपको नज़र आ रही है सीढ़ी पर, और ऐसे ही निचली सीढ़ी पर ये पाइप डली हुई है, जिससे पानी का स्तर अगर थोड़ा भी बढ़ता है तो वो इसके रास्ते होते हुए बाहर चला जाता है। और यही वजह है कि इस पूरे रास्ते में
आपको पानी एक तय स्तर से ज़्यादा नहीं मिलता है। उस पाइप के रास्ते से अतिरिक्त पानी इस कुंड में जमा होता है। जो भक्त अंदर नहीं जा पाता, यहीं स्नान करके अपनी यात्रा पूरी करता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो कहानी अभी तक हमें सुनाई गई, जो दावे हमारे सामने किए, वो सच भी हैं या मामला केवल कथा कहानियों तक ही सिमटा था। क्या वाकई यहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे? क्या वाकई उन्हें यहाँ शांति मिली थी? इस सवाल का जवाब मिलता है झरनी नरसिंह मंदिर से कुछ दूर मैलार मल्लना धाम में। वैसे ये तो भगवान शिव का मंदिर था, लेकिन इसका भगवान विष्णु से भी गहरा नाता है। इस जगह की कहानी भगवान शिव से जुड़ी है। बताया जाता है कि यहीं पर महादेव ने मार्तंड अवतार लेकर 2 राक्षसों का वध किया था। उस युद्ध में भगवान विष्णु भी साथ थे, जिन्होंने भगवान शिव के शरीर पर हल्दी का लेप लगाकर एक सुरक्षा कवच तैयार किया था। भगवान के भक्त आज भी हल्दी उड़ाकर उस विजय का जश्न मनाते हैं। ये हल्दी का महत्व तो मनकासुर मल्लासुर के युद्ध समय सभी लोगों को मार लगे ऐसा रहता है। किसका हाथ चलेगा ऐसा रहता है, किसका मुंडी चलेगा ऐसा रहता है। ईश्वर के अंदर पास भस्म रहता है ना, वही भस्म उनके ऊपर ऐसा मारता है। मारने के बाद वो हल्दी लगाया, हल्दी होके उनके भंडार से सभी कमी हो गए। हमारी दिलचस्पी इस धाम की कहानी में नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके से जुड़े कुछ तथ्यों में थी, जिन्हें जानने हम यहाँ आए थे। मंदिर के पुजारी से, कुछ और लोगों से बात करते पूरी कहानी समझ में आई, जो झरनी नरसिंह मंदिर की असल सच्चाई बताती है। मान्यता के मुताबिक इस धरती पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था, तो लोग मन की शांति के लिए कंदरा की जल में डुबकी लगाकर स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन करते हैं। कहते हैं कभी यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे। यहाँ का सीधा जुड़ाव कभी प्राचीन काशी नगरी से हुआ करता था। दक्षिण काशी क्यों बोले तो जो उत्तर में काशी है, एक तीर्थ यात्रा थी। जो तीर्थ यात्रा करते ना, वो यात्रीगण उत्तर के काशी में जाके जो गंगा नदी में अपना हाथ पैर धोते समय उसके जो हाथ में जो लकड़ी रहता वो नदी में बहकर जाता है, यानी नदी में घूम गया वो लकड़ी घूम गया। उन तीर्थ यात्रा करते करते यहाँ पे मैलार को आता है। यहाँ पे जो कुंड है, पीछे पानी का जो कुंड है ना, उस कुंड के अंदर वहाँ पे जो घूम गया था उसका लकड़ी, वो ये इधर पानी के अंदर तैरता रहता रहा। तो इसलिए वो काशी से यहाँ ये काशी तक पानी बहते आता बोल के मान्यता है। ने यहाँ लंबा वक्त गुजारा था। महाभारत के वन पर्व और उद्योग पर्व में विदुर की उस यात्रा का जिक्र भी मिलता है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं। संपूर्ण कहानी मिलती है श्रीमद् भागवत महापुराण में।
महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 1 से 5 तक उस तीर्थ यात्रा का जिक्र है, जिसके मुताबिक विदुर केवल उन्हीं जगहों पर गए थे जो भगवान विष्णु के चरणों से पवित्र थे। विदुर जी केवल उन्हीं जगहों पर गए थे जहां पर भगवान के चरण चिन्हों का अनुमोदन होता था, भगवान के चरण चिन्हों का प्रक्षालन होता था और जहां पर भगवान के चरण चिन्हों का पूजन होता था। तो ऐसी जगह पर विदुर जी गए हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में और आपका स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत पुराण में इस तथ्य से जुड़ा एक श्लोक भी है। तृतीय स्कंध के अध्याय 1 में लिखा है, पुण्यानि क्षेत्राणि यदुन्य पुण्या न्यायप्लाव्य मर्तस्य मलान ग्रहाणि। मतलब परम पवित्र और केवल भगवान विष्णु के चरण चिन्हों से अंकित इस पावन पृथ्वी पर विदुर जी अकेले ही विचरने लगे। माना यही जाता है कि धरती के जिन विष्णु धाम में विदुर गए थे, झरनी नरसिंह स्वामी मंदिर उनमें से एक होगा। जिन स्थानों में विदुर गए थे उन्हीं स्थानों में है एक है झरनी नरसिंह मंदिर, और वो प्रमुख स्थान उनके लिए, तपोस्थली के लिए एक प्रमुख स्थान उनका माना जाता है। ये बात हो गई उन तथ्यों की जो पुराणों में दर्ज हैं, लेकिन एक तथ्य इस इलाके की गहराई से भी जुड़ा है। मंदिर वाली जगह पूरी बीदर से सैकड़ों फीट नीचे है। इसकी वजह महादेव का सबसे शक्तिशाली और उग्र अवतार माना जाता है। जब भगवान नरसिंह इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, बावजूद इसके उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा था, तब भगवान भोलेनाथ ने शलभ अवतार लिया था और उसके पश्चात ये पूरी कहानी आगे बढ़ी। नरसिंह अवतार का क्रोध शांत करने के लिए महादेव ने शरभ अवतार लिया था। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इसी दौरान शरभ ने नरसिंह को आसमान में ले जाकर बहुत तेजी से जमीन पर पटका था। कहते हैं तब से ये पूरा इलाका हमेशा के लिए गहराई में चला गया। शरभ अवतार के युद्ध के बाद, युद्ध में जैसे नरसिम्हा जी बहुत क्रोध अवतार में थे, तो वो यहाँ आके हमेशा के लिए शांत हो गए। तो इससे हम भी यहाँ आके अपना मन को शांत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर पौराणिक जगहों से जुड़े साक्ष्य मिल जाएं। ये भी जरूरी नहीं कि जो मिला उससे हम संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि बात हमारी नहीं, उन लोगों की है जो पूरी आस्था के साथ इस धाम में आते हैं, जल में स्नान करके शांत होकर जाते हैं। उनकी ये शांति और संतुष्टि ही हमारा दृश्यम था। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम